नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। एसीएफ का अभी एग्ज़ाम हुआ है कल ही 18 फरवरी को, जिसमें 2 पेपर हुए हैं। अभी एक सुबह की पारी में जीके का पेपर था और शाम की पारी में इंग्लिश का पेपर था। तो अभी जीके का जो पेपर हुआ है उसकी अपन आंसर की ला रहे हैं। ये लगभग ऑथेंटिक है, पूरे प्रयास से सभी जगह देख दाख के बनाई भी है। फिर भी कोई कमी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फटाफट देखेंगे अपन इसको और आप चेक करते जाएं। देखें, पहला जो क्वेश्चन है कोरोना विषाणु है। पहला क्वेश्चन कोरोना का था, तो इसमें है कोरोना एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। सिंगल स्टैंडर्ड है, आरएनए वायरस है और ये बॉडी में जाकर फिर रेप्लिकेट करता है और डीएनए का फॉर्मेशन करता है और फिर ये डिजीज कोज करता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया था? तो सिग्नल ऐप विकसित किया था ब्रायन एक्टन। सिग्नल ऐप किसने विकसित किया? ब्रायन एक्टन ने। अगला देखें, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां के बारे में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? 4 कथन दे रखे हैं, चारों ही गुलाम मुस्तफ़ा के बारे में हैं, लेकिन इसमें से चौथा कथन है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को 2004 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड दिया गया। ये बात गलत है। आगे देखें, डेजर्ट नाइट 21 क्या है? डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त युद्धाभ्यास है जो कि किया गया था। इसको नाम दिया गया था डेजर्ट नाइट 21। आगे देखें, 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट आयोजन किया गया था और ये कहाँ आयोजन किया था? ये आयोजन का स्थल था पेरिस। आगे देखें, जीरो फेल मिशन है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को बिना किसी अनिष्ट के संपन्न कराने का यूएस सीक्रेट सर्विस का एक अभियान है ये। तो ये है जीरो फेल मिशन का मतलब ये है। आगे देखें, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया गया है और उनका नाम है विवेक मूर्ति। आगे, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हाल ही में संपन्न चतुर्थ टेस्ट में जिसको भारत ने जीता था, में भारत की दूसरी पारी का अंतिम स्कोर क्या था? और भारत की दूसरी पारी का अंतिम स्कोर था 329 रन पर 7 विकेट। ये अंतिम पारी में बनाए थे। आगे देखें, कजरी गीत है। कजरी एक प्रकार का गीत है जो उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत के रूप में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा गीत के रूप में इसको गाया जाता है। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ किससे निर्मित है? तो ये पाषाण से निर्मित है। आगे देखें, सर्व खलविंद ब्रह्मा किससे उद्धृत है? तो ये छांदोग्य उपनिषद इससे उद्गृत है ये। आगे देखें, कुटियम के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केरल की नाट्य कला है, ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित है। ये दोनों ही बातें सही हैं। ए पहला इसका आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों सही हैं। आगे देखें, हुमायूं के मकबरे के बारे में कुछ बातें बतानी है क्या? ये चारबाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। और लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ए व बी दोनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 3 सही हैं, एक गलत है। और गलत कौन सा है? नाना साहेब मुंगेर, ये बात गलत है यहाँ पे। आगे देखें, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1924 में उनको कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, ये बात सही है। और 1930 में वे कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए। दोनों ही बातें यहाँ पर क्या हैं? सही हैं। आगे देखें, पुरातात्विक स्थल बागोर अवस्थित है। पुरातात्विक स्थल बागोर है, वो अवस्थित है किस पर? कोठारी नदी के ऊपर अवस्थित है। आगे देखें, कच्छावा राजवंश के अधोलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और ये चारों के चारों पहले से व्यवस्थित हैं, भगवंत दास, मान सिंह प्रथम, भाव सिंह और जय सिंह प्रथम। तो 1 2 3 4 इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। आगे देखें, अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? तो ये अलवर के अंदर प्रचलित है लोकनाट्य शैली है अली बख्शी ख्याल। आगे देखें, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? और इसका आंसर है करौली। करौली ने सहायता भेजी थी वहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। आगे देखें, संयुग्मों को पहचानना है और इसमें से एक युग्म को पहचानते ही सही हो जाएगा काम। और एक युग्म कौन सा है? जीर्ण माता जो है वो रेवासा सीकर है।
तो सीकर डिस्ट्रिक्ट वाले तो वैसे ही पहचान जाएंगे इसको, और बाकी भी आप देख सकते हो। तो ए के अंदर इसमें 4 होगा आंसर। जसनाथ जी हैं कतिरियासर बीकानेर में, शीतला जी हैं चाकसू जयपुर, उसके बाद जम्बो जी हैं मुकाम नोखा, और जीर्ण माता हैं रेवासा सीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखें, प्रसिद्ध भर्तृ मेला आयोजित किया जाता है। तो भर्तृ मेले का आयोजन किया जाता है अलवर जिले के अंदर, वहाँ पर मंदिर है अच्छा, और वहाँ पर मेले का आयोजन होता है। 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो ये जो है वो है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, करौली। आगे देखें, किससे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, स्थल घोषित किया गया है? और वो है गांगरोन का दुर्ग। आगे देखें, कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? और वो लोक नृत्य है वालर नृत्य। मारवाड़ का परगनारी विगत का लेखक है, इनके लेखक हैं मुहणोत नैण सिंह। वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किससे ने चित्रित किया था? और वो चित्रकार जो चित्रित करने वाले हैं वो हैं साहेबदीन। आगे देखें, निम्न में से कौन सा राजा प्रसाद चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है? और चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार में अवस्थित हैं? तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये वाले 4 इसके आंसर हो जाएंगे। आगे देखें, डफला व मिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? डफला व मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने भारतीय मानसून व तिब्बतीय पठार के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? और वो प्रयास करने वाले हैं पी कोटेश्वरम, इसने ऐसा प्रयास किया था। आगे देखें, काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि है, और वो अवधि है मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च के बीच की। आगे देखें, सुमेलित करना है, एक बार तरफ वनस्पति के प्रकार दे रखे हैं और एक तरफ मुख्य वृक्ष दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला जो है इसके अंदर आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और इसमें है सागवान आएगा इसका। दूसरा मैग्रोव वन है वो है सुंदरी। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है, उसका आंसर आएगा कि बबुल। और उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है वो है रोजवुड। तो यहाँ पर 1 है, इसका 2 हो जाएगा, 2 है उसका 4 हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा और 4 का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 4 3 1 इसका आंसर हो जाएगा। 16 वन क्या है? 16 उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन है। आगे देखें, भारत में कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? और ये पाए जाते हैं मध्य व निचला गंगा का मैदान, वहाँ पर सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं। भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है? और वो है लगभग 16% ऐसा है जो गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित एरिया है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं, एक गलत है, और गलत क्या है? बनास बेसिन बांगड़ प्रदेश, ये बात गलत है, बाकी सब सही हैं। सीकर झुंझुनू नागौर जिले राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? और वो आती है अंतःस्थलीय अपवा के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। चौथा इसका आंसर प्रॉपर सही होगा। आगे देखें, कौन सी नदियाँ गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? 5 दे रखी हैं, 5 में से 2 नदियाँ ऐसी हैं जो गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है, और वो कौन सी हैं? मोरेन और याजम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी व ई। आगे देखें, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो है अलवर के अंदर, और न्यूनतम वन क्षेत्र है वो है किसके अंदर? चूरू के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। आगे देखें, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? ये है सिरोही और जालोर जिलों में स्थित है यहाँ पर। आगे देखें, दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसकी प्रमुख खाने कहाँ स्थित हैं? इसकी प्रमुख खाने स्थित हैं टोंक व अजमेर के अंदर। आगे देखें, मिलान करना है, एक तरफ ऊर्जा परियोजना दे रखी है और एक तरफ उनकी स्थिति दे रखी है कहाँ पर होती है ये, तो ये आपको मिलान करना है। बड़ला सोलर पार्क ये है कहाँ पर? फलोदी जोधपुर के अंदर। उसके बाद में अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना ये कहाँ पर है? ये बालोतरा के अंदर है। उसके बाद पवन ऊर्जा परियोजना ये कहाँ पर है? खींवसर नागौर के अंदर है। और सौर ऊर्जा परियोजना है देवगढ़ प्रतापगढ़। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 3 1 2। आगे देखें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में के कौन से जिले क्रम से न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्शाते हैं? और ये जिले हैं कोटा व
डूंगरपुर। आगे देखें, जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं, और ये चारों ही बातें यहाँ पर सही हैं। इसका आंसर आ जाएगा 24.9% जनसंख्या गरीब नगरीय में रहती है, बिल्कुल सही है। लिंगानुपात 914 है। अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में है, और ये 2001 से 2011 के बीच में 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है। तो चारों बातें यहाँ पर सही हैं। ए बी सी डी इसका आंसर है। नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, और ये नवलखा झील है कहाँ पर, बूंदी के अंदर स्थित है। बानगढ़ सिरावा श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं, ये उत्तरी अरावली पर स्थित है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो 3 है यहाँ पर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर हिस्सा है, लेकिन उदयपुर उसका हिस्सा नहीं है। आगे देखें, भारत ने वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से थे भारत के अंदर, और ये भारत में थे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। 3 हैं वो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर C+I+G+X-M सकल घरेलू उत्पाद की माप की निम्न विधियों में से इस विधि का चयन कीजिए, और ये विधि है व्यय विधि, द एक्सपेंडिचर मेथड। मूल्यह्रास को ये भी कहते हैं, मूल्यह्रास को क्या कहते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 189 देशों में से भारत की जो है वो रैंक कौन सी थी, और वो रैंक थी 130वें नंबर पर आता है भारत 189 देशों में। 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी रही थी, 17.7% रही थी। आगे देखें, भूमंडलीय ऊष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में UNFCCC इसका जो पूर्ण रूप पूरा नाम क्या है, और वो पूरा नाम है इसका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे देखें, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था, सर्वप्रथम लगाया था दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। किस कंपनी को वस्तु व सेवा कर के तंत्र के लिए प्रतिबंधित सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है, और वह नियुक्त किया गया है इन्फोसिस को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अपनी उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम के कर्ज स्वीकृत किए जाते हैं। अधिकतम रकम जो है यहाँ पर है 10 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी तीनों के तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। आगे देखें, राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है, और वो एजेंसी है रिक्को। माई बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, और वो परियोजना है राजस्थान व गुजरात। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमत 2011-12 पर राजस्थान की 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय थी, और प्रति व्यक्ति आय थी 78,570 रुपये। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी, और वो थी 6.97%। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है, और प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है जखराना। निम्न में से कौन से शहर में रिक्को द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है, और वो कहाँ पर नहीं है, जयपुर के अंदर एग्रो फूड पार्क नहीं है, बाकी तीनों स्थानों पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाशिक सेल बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, और वो नहीं किया जा सकता किसको, चिकनी मिट्टी को। 3 को कर सकते हैं आप, प्लास्टिक काम आ सकता है, जल काम में आ सकता है, कांच काम में आ सकता है, लेकिन चिकनी मिट्टी काम नहीं आती। राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है, 3 नाम है, लेकिन लक्ष्मी है वो राजस्थान में तेल क्षेत्र का कोई नाम नहीं है। तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रतिशत प्रस्तापित क्षमता सर्वाधिक है, और वो सर्वाधिक क्षमता है वो किसकी है, छबड़ा ताप बिजली घर की सर्वाधिक क्षमता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है वो राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने तथा राज्य में उनके स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है, और वो अनुदान की राशि है 50,000 रुपये। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, 3 गलत हैं, और ये कौन सा सम्मिलित है, एंटामीबा स्टोलाइटिका प्रोटोजोआ है ना, बाकी सब गलत है यहाँ पर। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन कौन सा है
कि जो वृद्ध व क्षतिग्रस्त आरबीसी जो हैं उनको स्प्लीन है उसमें नष्ट होती हैं, प्लीहा में जाकर नष्ट होती हैं। ये वाली बात हो गई यहाँ पर। हवा में प्रासर्वी तरंगों की चाल कैसी होती है? हवा में सर्वी ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत अधिक होती है। ये वाली बात इसमें सही हो जाएगी। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब व 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में रहता है और दो चीजें हैं वो द्रव अवस्था में रहेंगी हमेशा, ब्रोमीन व मरकरी। इस परिस्थिति में PS एल्विस C45 1 अप्रैल 2019 को एमीसेट व 4 देशों के 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और 4 देशों में कौन कौन से देश थे, वो कौन कौन से देश के कितने उपग्रह थे? वो थे यहाँ पर अमेरिका के 24 थे, लिथुनिया का 2 थे, स्पेन का 1 और 1 स्विट्जरलैंड का था। इस तरह से आंसर हो जाएगा। ये भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहक और सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन था जो MK2 था। यहाँ पे GSLV MK2। भारत राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का भाग नहीं है? एक नहीं है, वो है जनता नेट। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है और 3 में से सादा नमक है? वो एक क्रिस्टलीय ठोस है। अधिकांश बीटी आविश कीट समूह विशिष्ट होते हैं। इस आविश को कोडित करने वाले जीन का नाम है क्राइजीन। निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूपों का चयन कीजिए। 5 दे रखे हैं, 5 में से 4 हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? कार्बोरेंडम नहीं है, तो इसका मतलब ABDE इसका आंसर हो जाएगा। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण होता है एस्बेस्टोस। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों की आविषाक्तता की सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाती है? कहलाती है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक क्या नहीं है? 3 है, एक नहीं है, और वो क्या नहीं है? जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक नहीं होता। आगे देखें, सम्मिलित करना है। पार्क दे रखे हैं और उनका स्थान दे रखा है, तो आप यहाँ से देखो, पहले भी आया था, बड़ला वाले को याद रख लो, बड़ला राजस्थान के अंदर है। इसका मतलब बाकी सब हो जाएगा। बड़ला राजस्थान को मैच करते C में 2 करोगे तो C में 2 एक ही ऑप्शन के अंदर है और वो पहला है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है? 4 दे रखे हैं, 4 में से कुछ क्षारीय भी हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन एक है वो अम्लीय लवण है और वो है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl है, वो है अम्लीय लवण है। पदार्थ की चौथी अवस्था किसे माना जाता है? और वो माना जाता है प्लाज्मा को। ठोस द्रव्य गैस है और चौथी अवस्था को प्लाज्मा को माना जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। तो यहाँ पर 4th आंसर आ जाएगा आइसोप्रीन। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रेफाइट ऊष्मा विद्युत का अच्छा चालक है, ये बात सही है। ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है, ये बात गलत है। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है, ये बात भी गलत है। तो इसलिए A और D दोनों बातें सही हो जाएंगी। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा A व D। आगे देखें, अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था की अर्धवार्षिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो असत्य है? और वो असत्य कथन है कि गैर राजस्व कर 45% गिर गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। FM प्रसारण के लिए आवृत्ति है और वो आवृत्ति है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? और पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में, इनकी याद में ये मनाया जाता है पराक्रम दिवस। आगे देखें, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। और ये क्या था कथन? योजना 1.10 करोड़ परिवारों की सुरक्षा प्रदान करेगी, बिल्कुल सही बात है। उपचार के लिए उपलब्ध पैकेजों को बढ़ाकर 1575 किया जा रहा है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर केवल एक बात सही है और वो कथन एक सत्य है। वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? और वो किया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। एक इसका आंसर हो जाएगा। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है, कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। आगे देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित होगी किससे? 5+3+3+4 प्रणाली से प्रतिस्थापित हो जाएगी। ODOP का अर्थ है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आगे देखें, भारत में 20 जनवरी 2021 को अनुदान सहायता के तहत 6 देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति शुरू की, लेकिन इनमें से एक देश शामिल नहीं है और वो देश शामिल नहीं है अफगानिस्तान। DRDO ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया था? वो था साव।
ये इसका सफल परीक्षण क्या था। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना ने कौन सा स्थान अर्जित किया, और वो अर्जित किया था चौथा स्थान। उस व्यक्ति को पहचाने जिसको 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया, और वो किया गया सुदर्शन साहू को। इस प्रकार से 100 प्रश्न है जीके के पेपर में, जिनके आंसर की मैंने डाल दी है। किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। इसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स के रूप में 35%, यानी आपके काट पीट के 100 में से 35% अगर सही होते हैं तो आप आगे के जो पेपर हैं उनकी भी चेकिंग में शामिल हो जाएंगे, वरना ये मिनिमम मार्क्स पास नहीं होने पर आप आगे के पेपरों में शामिल नहीं हो पाएंगे, मतलब उनकी चेकिंग आपके लिए काम की नहीं होगी। तो इतना ही है। अभी अपन इसके बाद में अगला जो वीडियो आएगा वो इंग्लिश की पेपर की आंसर डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद में अपन किसके बॉटनी और जूलॉजी 2 पेपर और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।